लोग जो है दोबारा से पास्ट पेपर डिस्कस कर रहे हैं। मैच्योर आरबीसीज लाइक हमारे पास मैच्योर आरबीसीज जो होता है उनके पास क्या नहीं होता, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, मेम्ब्रेन या हीमोग्लोबिन। न्यूक्लियस देखें तो हमारे पास आरबीसीज के पास, रेड ब्लड सेल्स के पास न्यूक्लियस नहीं होता जो मैच्योर होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें साइटोप्लाज्म की, तो साइटोप्लाज्म उसके अंदर क्या होता है, एक प्लाज्म होता है, फ्लूइड लाइक हमारे पास होता है, जो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास मेम्ब्रेन। अगर हम मेम्ब्रेन की बात करें तो ऑब्वियसली उसके ऊपर जो पूरी कवरिंग होती है मेम्ब्रेन की कहलाती है। उसके अलावा हमारे पास आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन लाजमी मौजूद होता है, जो क्या काम करते हैं, ऑक्सीजन को कैरी करते हैं और क्या करते हैं, उसको हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं, लेके जाने और लेके आने का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल। हम सबको पता है कि हम माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। अच्छा, हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या बनाता है, एटीपी बनाता है। जबकि हमारे पास बाकी जो सेल ऑर्गेनील्स हैं वो भी एनर्जी बना रहे होते हैं, वो भी हमारे पास क्या करते हैं, एटीपी फॉर्म करते हैं। बट हम सेल्स को ही माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम क्यों कहते हैं कि वो पावर हाउस है सेल का, कि वो हमारे पास, हम क्यों कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाते हैं, जबकि एटीपी तो बाकी भी बनाते हैं। तो हम किसी को इस बात का रीजन पता है कि हम क्यों कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बना रहे हैं, लेकिन एटीपी तो बाकी भी बना रहे हैं। एनीबडी नोज द आंसर? चलिए मैं बताती हूँ। हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है, और वो एटीपी क्या करते हैं, एटीपी की जो एनर्जी होती है वो पूरा सेल, वो एटीपी जो होता है पूरा सेल वो एनर्जी को यूज कर रहा होता है। जबकि हमारे पास जो बाकी ऑर्गेनल्स हमारे पास एटीपी बनाते हैं, एनर्जी बनाते हैं, वो क्या होता है हमारे पास, वो जो हमारे बाकी ऑर्गेनल्स होते हैं वो उतनी ही एनर्जी बनाते हैं जो कि वो खुद ही यूज कर लेते हैं, खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, नीड नहीं होती हमारे पास जो है यहाँ पर हमारे पास ये दूसरों को नहीं देते, ये सिर्फ अपनी नीड्स पूरी करते हैं। जबकि हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो क्या करता है, वो पूरे अपने जो एटीपी बनाता है वो पूरे सेल को पावर देता है, पूरे सेल को अपनी एनर्जी करेंसी देता है, जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा, पीएच बिलो 7 एस एसिडिक बेसिक है। हमारे पास जब भी पीएच 7 से बिलो होती है, 7 से कम होती है, तो हमारे पास एसिडिक की कैटेगरी में आती है। और जब 7 से बढ़ती जाती है, 7 8 9, तो वो हमारे पास बेसिक होती जाती है, ठीक है। तो हमारे पास 7 से नीचे क्या होगी, एसिडिक पीएच होगी, और अबव 7 होता है तो फिर क्या होती है, बेसिक। ये बात बताइए, आप लोगों ने एमसीक्यूज कल नहीं किया ना, ये मैं अभी आप लोगों को करवा रही हूँ। ओके, ये हमने नहीं किए हुए, सही है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। इनमें से हमारे पास कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे पास ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। अगर हम हीमोग्लोबिन को देखें तो हम सबको पता है कि हमारे पास हीमोग्लोबिन में क्या होता है, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हीमोग्लोबिन अपने साथ बाइंड करता है, और वो हमारे जो भी मसल टिश्यूज हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ ऑक्सीजन की नीड होती है वहाँ वहाँ क्या करता है, ट्रांसफर करता है, और क्या करता है, वापसी में कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ लेके बाहर जो है ना ब्लड के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर देता है। जबकि जो हमारे पास प्लाज्मा होता है वो क्या होता है, हमारे पास लिक्विड पार्ट होता है हमारे ब्लड का, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा। हम जिसे कहते हैं वाटर, जो हमारी जो है ना कंसिस्टेंसी जो होती है ना उसको थिन करता है, ठीक है। लिक्विड पार्ट जो हम होता है वो होता है प्लाज्मा। प्लेटलेट्स हमारे आरबीसीज में होते हैं, वो हमारे पास प्लेटलेट्स क्या करते हैं, हमारे पास प्लेटलेट्स क्लॉटिंग फैक्टर के लिए काम करते हैं। जहाँ भी हमारे पास जख्म हो जाए, चाहे वो इंटरनल ऑर्गन में हो, एक्सटर्नल ऑर्गन में हो, तो वो हमारे पास किसके जो है थ्रू हमारी हील होती है, वो होती है प्लेटलेट्स के थ्रू। हमारे पास क्लॉटिंग होती है और वहां से क्या होता है, ब्लड आना बंद हो जाता है। डब्ल्यूबीसीज क्या है, हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास सब चीजें, इन सब का फंक्शन ये होता है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आप लोग देखें, कुछ सॉल्व करें, ये बहुत इजी है, रीड करें इसको। आप सबको इसका आंसर पता था कि हमारी बॉडी की लार्जेस्ट बोन कौन सी है?
हमारी बॉडी की लार्जेस्ट बोन होती है फीमर, और फीमर कहाँ लोकेट होती है? हमारी जो थाई बोन होती है, हमारी थाइज में, जो हमारी हिप से लेके हमारी, हम हिप बोन से लेके हमारी जो नी तक आ रही होती है, उसको हम बोलते हैं फीमर, एंड इट इज द लार्जेस्ट बोन इन द बॉडी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास स्मॉलेस्ट बोन का भी अगली कुछ आगे आगे एमसीक्यूज में जिक्र है। अच्छा, उसके बाद टिबिया या फिब्यूला की बात करें तो हमारे पास क्या होता है? हमारी हैंड्स में होता है। इस तरह ह्यूमरस की बात करें तो वो भी नहीं है। तो सबसे जो लार्जेस्ट बोन है, आप स्टडी भी करते हैं, आप पढ़ते भी हैं, देखते भी हैं, वो कौन सी होती है? फीमर, जो साइज में बहुत बड़ी होती है एज कम्पेयर टू अदर बोन्स। ठीक है। ये आगे स्मॉलेस्ट बोन। अच्छा, हमारे पास स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है? स्टेप्स। स्टेप्स स्मॉलर बोन कहाँ पर होती है? और स्टेप्स जो होती है हमारे ears में प्रेजेंट होती है, और ये सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है। स्टेप्स भी, रेडियस भी। अच्छा, जो हमारे पास जो फीमर है वो लार्जेस्ट बोन है, और स्टेप्स है वो सबसे स्मॉलेस्ट बोन है। ये बहुत सिंपल एमसीक्यूज है, और इस टाइप के एमसीक्यूज अक्सर पूछे भी जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू रीड करें, मतलब खुद से रीड करें। ये बात बिल्कुल ऑब्वियसली है, सही है कि मसल्स जो कि हमारे हार्ट बीट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो कार्डिक मसल होंगे। क्यों कार्डिक मसल होंगे? हमारे पास, हम हार्ट के लिए कार्डिक को प्रोड्यूस करते हैं, तो हम लोग कहते हैं कार्डिक मसल्स हमारे पास क्या मिलके बनाते हैं? हमारे मसल्स होते हैं हार्ट में, जो कि हमारे पास हार्ट बीट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, हार्ट बीट के लिए ऑब्वियसली कार्डिक मसल से रिस्पॉन्सिबल होंगे। उसके अलावा फिर हमारे पास स्केलेटल मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं, तो ये इनका हमारे हार्ट में नहीं होता। स्केलेटल मसल हमारी पूरी बॉडी में होता है, हमारे स्केलेटन के साथ। स्मूथ मसल्स होते हैं, ठीक है, वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं हमारे पास, लेकिन वॉलेंट्री मसल्स जो होते हैं, वैसे हमारे पास कार्डियक भी जो है वो एक वॉलेंट्री मसल ही होता है, क्योंकि क्या होता है, खुद से हार्ट बीट जनरेट कर आता है, उसको हम खुद से जो है अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, उसको हमें बताना नहीं पड़ता कि भाई ये करो ये करो। तो हमारे पास वॉलेंट्री कौन से होते हैं? कार्डियक मसल्स आर वॉलेंट्री इन एक्शन। बट यहाँ ने पूछा है कि मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्ट बीट, तो हार्ट बीट के लिए हमारे पास कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? कार्डियक मसल्स रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद है लेंस ऑफ आईज। हमारी आईज का लेंस क्या होता है? अगर हम अपनी आई लेंस देखें तो हमारा आई लेंस क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। मैं लेंस की बात करें, मैं अंदर के जो आई बॉल होता है उसकी बात नहीं करी, ठीक है? तो जो हमारे आईज का लेंस होता है वो क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। अच्छा, मस्कुलर नहीं होता वो। अगर आप ओपैक की बात करें तो ओपैक भी नहीं होता। तो आई लेंस जो होता है वो बेसिकली हमारे पास क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, जो अगर आप लाइट में देखें तो थोड़ा सा क्या होता है? ट्रांसपेरेंट हमें फील होता है। उसके बाद विच कंट्रोल्स बैलेंस। हमारी बॉडी में कौन सा ऐसा ब्रेन का पार्ट है जो कि हमारे पास क्या करता है? बैलेंस को कंट्रोल करता है, हमारे पास बैलेंस मेंटेन रखता है। तो वो हम सबको याद होना चाहिए कि सेरेब्लम पार्ट होता है, जो कि क्या करता है? हमारे पास बैलेंस को कंट्रोल करता है। ठीक है। अच्छा, हमारी ह्यूमन बॉडी में ह्यूमन फीमेल फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होती है? बेसिकली जब हमारे पास स्पर्म एंटर होता है बॉडी में, तो वो हमारे पास क्या होता है? सर्विक्स और यूट्रस से होते हुए हमारे फेलोपियन ट्यूब में जाता है, जहाँ पे हमारी क्या रिलीज हुई हुई होती है? ओवरीज रिलीज हुई हुई होती है। तो हमारे पास क्या होता है? फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है? हमारे पास फेलोपियन ट्यूब में होती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होती है? ओवरीज पड़ी हुई होती है हमारी, और क्या होती है? फिर ऊपर से स्पर्म आता है और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। अच्छा, इस चीज में कंफ्यूज नहीं होगा कि फर्टिलाइजेशन यूट्रस में क्यों नहीं होती? तो यूट्रस में इसलिए नहीं होती क्योंकि यूट्रस में आके क्या होता है? वो जो भी हमारे पास जायगोट होता है वो इम्प्लांट होता है, बड़ा होता है। लेकिन जहां से फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वो होती है फेलोपियन ट्यूब। ठीक है। उसके बाद है मेल सेक्स हार्मोन। तो ये हमको सीधी सी बात पता है, मेल सेक्स हार्मोन कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और ऑक्सीटोसिन हमारे पास फीमेल सेक्स हार्मोन है, जिनके अलग अलग फंक्शन है, और वो किस में काम करते हैं? हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काम करते हैं। ठीक है। अगर हम टेस्टोस्टेरोन की बात करें तो हमारे पास कहाँ से रिलीज होता है? टेस्टिस से रिलीज होता है, और इसका काम क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। उसके बाद है हमारे पास लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हमारे पास ब्लड का लिक्विड पार्ट जो भी होता है वो हमारे पास प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में बेसिकली हमारे पास क्या है?
लिक्विड पार्ट है, वाटर है जिसके थ्रू हमारे पास क्या होता है, ब्लड फ्लो करता है। अगर प्लाज्मा को हम हटा दें तो हमारे पास क्या होता है, लिक्विड पार्ट नहीं बचेगा, उसकी कंसिस्टेंसी क्या होगी, खराब हो जाएगी। तो हमारे पास ब्लड का लिक्विड पार्ट क्या होता है, प्लाज्मा होता है हमेशा। ठीक है, बाकी हमारे ब्लड के अंदर ही WBC, RBC, प्लेटलेट्स वगैरह सब कुछ होते हैं। उसके बाद हमारे पास हम क्या पढ़ते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हमारी लाइफ का बेसिक यूनिट क्या है, हमारी लाइफ, हमारी बॉडी किससे मिलके बनी है, तो हमारी बॉडी बेसिकली सेल से मिलके बनी है। ठीक है, अब क्या होता है, सबसे पहले सेल होता है, सेल मिलके टिश्यू बनाता है, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन मिलके क्या बनाता है, ऑर्गन सिस्टम बनाता है, और ऐसे बनते बनते हमारी पूरी बॉडी क्या होती है, फॉर्म होती है। तो जो सबसे छोटा पार्टिकल है जहाँ से हमारे पास बनना स्टार्ट होगा, वो क्या होगा, हमेशा सेल। तो हम क्या कहते हैं, तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, हमारी लाइफ का बेसिक यूनिट, सबसे बेसिक चीज जहाँ से बनना स्टार्ट होता है, वो क्या है, हमारे पास सेल। नेक्स्ट इज मियोसिस प्रोड्यूस। मियोसिस क्या प्रोड्यूस करती है, अच्छा हमारे पास दो प्रोसेसेस होते हैं, एक प्रोसेस है हमारे पास माइटोसिस का और दूसरा प्रोसेस है हमारे पास मियोसिस का। हमारे पास पूछ रहे हैं मियोसिस में क्या प्रोड्यूस होता है। ठीक है, हमारे पास बेसिकली दो प्रोसेस है, मुझे आपने कहा एक्सप्लेन करने का, तो मैं बता देती हूँ कि मियोसिस में क्या होता है और माइटोसिस में क्या होता है। बेसिकली मियोसिस में हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एक जो है गैमेट प्रोड्यूस होता है, किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, और उसमें क्या आती है, वेरिएशंस आती हैं। ये मैं आपको बता रही हूँ मियोसिस की बात। ठीक है, जिसमें क्या होगा, हमारे पास गैमेट फॉर्मेशन होगी, उसमें वेरिएशंस हम लोग क्रिएट करेंगे, वो आएगी। और क्या होता है, ये स्टार्ट डिप्लॉइड सेल से होता है, और एंड में इनके क्या मिलते हैं, हमें हेप्लॉइड सेल्स मिलते हैं। ठीक है, इसमें हमें एंड में 4 हेप्लॉइड सेल्स मिलते हैं मियोसिस के प्रोसेस में। सही हो गया। और लेकिन ये स्टार्ट किससे होता है, हमारे पास हमेशा हमेशा डिप्लॉइड सेल से मिलता है। हमारे पास एंड क्या होगा, एंड में हमारे पास 4 हेप्लॉइड सेल्स मिलेंगे। ठीक है, जो कि हमारे पास जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। ठीक है, हेप्लॉइड का मतलब ही क्या हो गया, हमारे पास हेप्लॉइड सेल्स मिल रहे हैं जो कि क्या है, जेनेटिकली डिफरेंट हमें मिल रहे हैं। अच्छा, इसमें टोटली हमारे पास दो प्रोसेसेस होते हैं, एक होता है मियोसिस 1 और एक होता है मियोसिस 2। ठीक है, जिसमें हमारे पास क्रॉसिंग ओवर, स्वैपिंग DNA जो होता है वो इंक्लूड होता है, वो हमारे पास प्रोफेस 1 में होता है, जहाँ पे हमारे पास क्या होती है, जो मैंने अभी आपको बताया कि इसमें वेरिएशन आती है गैमीट्स में। तो प्रोफेस 1 में हमारे पास क्या होंगी, वहाँ पे वेरिएशन आएंगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, एक जेनेटिक डाइवर्सिटी में काउंट होता है। अच्छा, इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको माइटोसिस के बारे में बताऊं, तो माइटोसिस में बेसिकली ग्रोथ होती है और रिपेयरिंग का काम होता है। अब किस तरह होता है, सबसे पहले यहाँ पे बनता है क्या है, जिस तरह हमने पढ़ा मियोसिस में 4 हैप्लॉइड सेल बन रहे हैं, जिनके अंदर क्या है, जेनेटिकली डिफरेंट है जो सारे के सारे। सही है, अगर हम माइटोसिस की बात करें, ग्रोथ और रिपेयर की बात करें, तो उसमें क्या होता है, हमारे पास आइडेंटिकल सोमैटिक सेल्स बनते हैं। आइडेंटिकल दो बॉडीज बनती है, जिनको हम समटाइम्स बुक में हमारे पास, आपके पास ये भी लिखा होगा कि टू डॉटर सेल आर फॉर्म, जब आप मियोसिस या माइटोसिस का प्रोसेस पढ़ेंगे, तो वो क्या होता है, बेसिकली हमारे पास आइडेंटिकल बॉडीज बनती हैं सोमैटिक सेल की। ये भी हमारे पास स्टार्ट किस किस तरह से होता है, एक डिप्लॉइड सेल होगा, जो हमारे पास एक फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है ना, उसको हम प्रॉपर एक डिप्लॉइड सेल बोलते हैं। जो एंड किस वजह से होगा, कि उसका एक और आइडेंटिकल डिप्लॉइड सेल बन जाएगा। तो एंड में क्या होंगे, दो डिप्लॉइड सेल हमें मिलेंगे, जो क्या होंगे, जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। मियोसिस में क्या होता है, जेनेटिकली डिफरेंट होता है, माइटोसिस में जेनेटिकली आइडेंटिकल बनते हैं। तो इनमें हमारे पास क्या होती है, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस, और इस तरह डिफरेंट जो है स्टेजेस में हमारे पास जो है एक और हमारे पास सेल बन जाता है डिप्लॉइड। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली यूज किसके लिए होता है, डेवलपमेंट के लिए यूज होता है, या हम ओल्ड सेल को, पुराना जो सेल होता है उससे रिप्लेस करवाते हैं। और ये किसके थ्रू होता है, हमारे पास ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है, और मियोसिस जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है कि विच इज़ नॉट एन एंजाइम, इनमें से कौन सा ऐसा जो कि एंजाइम नहीं है। हमारे पास अगर हम देखें, इंसुलिन, इंसुलिन हमारे पास एक हार्मोन है, जबकि मैंने आपको कल बताया था अमाइलेज, लिपिड या पेप्सिन का काम क्या होता है, फैट, एक फैट को हमारे पास डाइजेस्ट करवाता है, एक प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाता है, एक हमारे पास कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कराता है। तो इंसुलिन क्या है, बेसिकली इंसुलिन हमारे पास हार्मोन है, जिसका क्या काम होता है, इसका काम होता है कि वो जो है हमारे पास ब्लड शुगर लेवल को
लो करती हैं हमारे किसमें, ब्लड में। ठीक हो गया। आई थिंक ये मैंने आपको कल करवाए थे, राइट? ये वाले आप लोगों ने कल किए थे, वायरसेस कंटेन दिस, ये वाले मेरे ख्याल से मैंने आपको करवाए हैं, दिए हैं। बेटा जल्दी से आंसर करें। अच्छा, हिना बेटा आप बताओ। अच्छा, आज ये मैं बताती हूँ, ब्लड कैंसर हमारे पास क्या होता है, ब्लड कैंसर को हम क्या बोलते हैं, ल्यूकीमिया बोलते हैं। एनीमिया हम बोलते हैं किसी भी चीज़ की डिफिशियंसी को। एड्स हमारे पास क्या है, एड्स हमारे पास एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। इसी तरह अगर हम बात करें उसके बाद टीबी की, तो हमारे पास टीबी होता है ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, बैक्टीरियल शेप स्फेरिकल। कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जिसकी शेप क्या है हमारे पास, स्फेरिकल होती है। अच्छा, हमारे पास मैं आपको शेप पहले बता दूं, जो कोकस होता है वो हमारे पास स्फेरिकल होता है, कोकाई शेप का होता है। फोकस क्या होता है हमारे पास, स्फेरिकल शेप का होता है। बैसिलस हमारे पास रॉड शेप्ड होता है। स्पाइरलम हमारे पास स्पाइरल शेप का होता है। और विब्रियो हमारे पास किस शेप का होता है, कॉमन शेप का होता है। तो हमारे पास स्फेरिकल शेप का कौन सा होता है, फोकस। तो इनके आप लोग भले याद कर लें, लिख लें कि बैसिलस हमारे पास रॉड शेप्ड होगा, स्पाइरला हमारे पास, स्पाइरलम जो होगा वो स्पाइरल शेप्ड होगा, लाइक कॉर्कस्क्रू लाइक स्पाइरल्स लाइक होगा। ठीक है। और विब्रियो हमारे पास कैसा होता है, विब्रियो कॉलेरा बैक्टीरिया है, तो वो हमारे पास कोमा शेप्ड होता है। ठीक है। मेन फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसीज, डब्ल्यूबीसी का मेन फंक्शन क्या होता है, डब्ल्यूबीसीज हेल्प अस इन डिफेंस मैकेनिज्म। हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में कौन काम करता है, डब्ल्यूबीसीज काम करते हैं। अगर हम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का काम देखें तो वो हमारे पास हीमोग्लोबिन का होता है। क्लॉटिंग का अगर हम काम देखें तो प्लेटलेट्स का होता है। तो हमारे पास डब्ल्यूबीसी का मेन फंक्शन जो हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वहाँ पे हमारे पास हमारा डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जहाँ पे एंटीबॉडीज होती है हमारी। ठीक है ना। तो हमारे पास डब्ल्यूबीसी का मेन फंक्शन क्या होगा, डिफेंस का। फंजाई सेल वॉल, फंजाई की सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, सेल्यूलोज, काइटिन, प्रोटीन, लिपिड, किससे। हमारे पास जो सेल वॉल होता है, फंजाई का सेल वॉल होता है, वो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स प्रोटेक्टिव आउटर लेयर होती है, जो किससे बनी हुई होती है, काइटिन से बनी हुई होती है। ठीक है। बाकी अगर हम सेलुलोज, प्रोटीन या लिपिड की बात करें तो फंजाई किससे नहीं बनी हुई होती। ये मैंने कल आप लोगों को पढ़ाया था कि सेल्यूलोज की किससे बनी हुई होती है और काइटिन की किससे बनी हुई होती है। ये वाली चीज़ें कल हमने डिस्कस कर ली थी। तो आपको आज ये याद रखना है कि फंजाई सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। कौन सा ऐसा ऑर्गन होता है जो डिटॉक्सिफाई करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास लिवर जो होता है वो हमारे पास डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। किडनी का काम होता है हमारे ब्लड को फिल्टर करना। लंग का काम होता है रेस्पिरेशन का। और ब्रेन का काम क्या होता है, पूरी बॉडी को कंट्रोल सेंटर हम कहते हैं ब्रेन को। तो लिवर का काम क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम होता है। उसमें हमारे पास जितनी भी लाइक आप कह लें जो भी हमारे पास ब्लड हमारा फिल्टर होता है, या मतलब ब्लड किडनी में फिल्टर होता है, लेकिन लिवर से हमारे पास क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन होती है। जो भी हार्मफुल चीज़ें होती हैं, हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, वो डिटॉक्सिफाई होते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास हाइपर सिक्रीशन ऑफ जीएच लीड्स टू, हमारे पास ग्रोथ हार्मोन में जो हाइपर सिक्रीशन होती है उससे हमारे पास क्या होता है, गिगेंटिज्म होता है। अच्छा, ये मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था जिसमें हमारे पास हमने सारे हार्मोन्स डिस्कस किए थे, मैंने आपको बताया था डॉर्फिज्म किस लिए होता है, क्रेटिनिज्म किस लिए होता है और गिगेंटिज्म किस लिए हो रहा है। ठीक है। तो हमारे पास अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो जाए, ओवर सिक्रीशन हो जाए, तो हमारे पास क्या होती है, गिगेंटिज्म की डिजीज हमारे पास हो जाती है। कि उसमें जो है ना हमारे पास एक्स्ट्रा हाइट, एक्स्ट्रा वेट और इस तरह हमारे पास एबनॉर्मल कहलाया जाता है। ठीक है। तो गिगेंटिज्म क्या होती है, हमारे पास हाइपर सिक्रीशन ऑफ जीएच, ग्रोथ हार्मोन।
इंसुलिन सिक्रीटेड बाय, इंसुलिन कहाँ से सिक्रीट होती है? वी ऑल नो दैट इंसुलिन इज सिक्रीटेड बाय पेंक्रियास। लिवर, लिवर जो होता है वो हमारे पास बाइल जूसेस को प्रोड्यूस करता है। थायराइड हमारे पास थायराइड हार्मोन की सिक्रीशन करता है। और एड्रीनल ग्लैंड क्या होता है? हमारी किडनीज के ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हमारे पास इंसुलिन बेसिकली कहाँ से सिक्रीट हो रहा है? इंसुलिन इज सिक्रीटेड बाय पेंक्रियास। अच्छा, लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है हमारी बॉडी के? हमारी बॉडी की जो लार्जेस्ट आर्टरी होती है ना, इट इज आयोटा। ठीक है, आयोटा हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होती है। ठीक है, फिर वो आगे जाके फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड होती रहेगी और फिर वो क्या करेगी, जो है ना, छोटे छोटी आर्टरीज में डिवाइड होगी आयोटा से। ठीक है, हमारे पास जो लार्जेस्ट अगर हम आर्टरी की बात करें तो वो आयोटा है, जो कि कहाँ पर होती है? हम हमारा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है? आयोर्टा में जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लार्जेस्ट आर्टरी। ठीक है, और फिर वो आगे जाके जो है ना, वो मेन जगह होती है, आप कह लें मेन हाईवे होता है, जहाँ से हमारे पास ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होता है पूरे सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में जाता है, जिसके डिफरेंट डिफरेंट फिर फंक्शंस होते हैं। जिस तरह हमारे पास आयोटा से आगे वो डिसेंडिंग आर्च, डिसेंडिंग थोरैकिक थोरैकिक में, एब्डोमिन एब्डोमिनल पार्ट में, हर जगह फिर वो क्या करता है? आगे जाता है। तो हमारे पास जो लार्जेस्ट आर्टरी होती है वो आयोटा होती है। अच्छा, अगर हम पल्मोनरी वेन की बात करें तो पल्मोनरी वेन में होता तो बिल्कुल ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेकिन उसमें क्या होता है? हमारे पास वो वेन है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी? आर्टरी की। वेना कावा भी हमारे पास वेन है, दो होती है, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा का क्या काम होता है? ऊपर पार्ट का पूरा ब्लड लेकर आना हार्ट में, और इंफीरियर का क्या काम होता है? नीचे जो भी हमारे पास लोअर पार्ट, बॉडी पार्ट्स में से जो ब्लड आता है वो लेकर आना। अगर हम इसके अलावा बात करें कोरोनरी आर्टरी की, तो ये हमारे पास लार्जेस्ट आर्टरी नहीं होती, बहुत छोटी सी होती है एज कम्पेयर टू आयोर्टा। तो आयोर्टा क्या होती है? हमारे पास लार्जेस्ट आर्टरी होती है। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? हम सबको पता है फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होता है। प्लांट्स के अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। तो हमारे पास फोटोसिंथेसिस का फंक्शन कहाँ पर हो रहा है? हमारे प्लांट्स के क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस का फंक्शन अकर होता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो बेसिकली वो क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल है। इसी तरह अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो कंट्रोल सेंटर है हमारे सेल का। और राइबोसोम की बात करें तो वो क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री है, जहाँ पे हमारे पास क्या होता है? प्रोटीन बनता है। अच्छा, वाटर मूविंग विदाउट एनर्जी, ये मैंने आप लोगों को कल बता दिया था। जो वाटर विदाउट एनर्जी मूव करता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोस। अच्छा, ये नहीं बताया मैंने। नर्व कनेक्टिंग आई टू ब्रेन, कौन सी ऐसी नर्व है जो कि हमारे आईज को ब्रेन से कनेक्ट करती है? उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिक नर्व कहते हैं। ऑब्वियसली हम लोग ऑप्टिक ऑप्टिक का वर्ड आई के लिए यूज करते हैं, तो हमें ये समझ आ जानी चाहिए कि वो कौन सी ऑप्टिक नर्व होगी। अगर ये बोलते हैं कि आपके स्पाइनल कॉर्ड में कौन सी नर्व कनेक्ट करती है ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से, तो पता होना चाहिए स्पाइनल नर्व। इसी तरह फेस की बात करें तो फेशियल, और ट्रॉक्यूलर की बात करें तो ट्रकिया वगैरह में जो भी नर्व होती है। तो हमारे पास ऑब्वियसली समझ आ रहा है हमें कि ऑप्टिक नर्व जो होती है वो हमारे आई को ब्रेन से क्या करती है? कनेक्ट करती है। पार्ट ऑफ ब्रेन रेगुलेटिंग टेम्परेचर, हमारी ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि टेम्परेचर रेगुलेट करता है? तो मैं बहुत दफ़ा आप लोगों को हाइपोथैलेमस के, सेरेब्रम के, मेडुला के, इन सब के फंक्शंस बता चुकी हूँ। तो यू गाइस मस्ट नो कि हमारे पास हाइपोथैलेमस क्या करता है? रेगुलेट करता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास विच प्रोटीन इन हेयर, हमारे हेयर्स में कौन सा प्रोटीन होता है? तो हमारे हेयर्स में कौन सा होता है? केराटिन होता है, यहाँ पे आंसर लिखा है। लेकिन हमारे नेल्स में कौन सा प्रोटीन होता है? Which protein is present in our nails? Anybody knows? हिना, मलाइका, और कौन है? वेरी गुड। शिवा बेटा, कोलेजन नहीं प्रेजेंट होता हमारी बॉडी में। हमारी नेल्स में कोलेजन प्रेजेंट नहीं होता, हमारी नेल्स में भी केराटिन ही प्रेजेंट होता है। आपने कभी सुना होगा हेयर्स में केराटिन ट्रीटमेंट हो रहा है, नेल्स के ट्रीटमेंट केराटिन के हो रहे होते हैं। तो क्या होता है? हमारे हेयर नेल्स में क्या होता है? केराटिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, केराटिन प्रोटीन होता है बेसिकली। कोलेजन, इलास्टिन या एक्टिन हमारे पास प्रेजेंट नहीं होता। उसके बाद है हमारे पास एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है जो कि कनेक्टिव टिश्यू की है? स्किन, ब्लड, स्टमक लाइनिंग, न्यूरॉन। अच्छा, न्यूरॉन में तो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज
नहीं होते, मतलब उसकी एग्जांपल तो ये है नहीं। अगर हम स्टमक की लाइनिंग की बात करें तो वो कनेक्टिव टिश्यूज के थ्रू कनेक्ट नहीं है, उसकी अपनी क्या है अपनी लाइनिंग है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें स्किन की, तो स्किन भी कनेक्टिव टिश्यू से कन्वर्ट बनी हुई नहीं होती। स्किन को बेसिकली हम ऑर्गन बोलते हैं, हमारी बॉडी का जो लार्जेस्ट ऑर्गन है ये स्किन है, ये चीज़ भी आप लोग मेमोराइज रखिएगा कि लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी इज स्किन, ठीक है। अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड क्या है हमारे पास, एग्जाम्पल है। अच्छा, ब्लड किस तरह, ब्लड क्या है, बेसिकली फ्लूइड है हमारे पास, ठीक है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है ये, ठीक है, क्योंकि जिस तरह दूसरे कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, तो ये भी क्या करती है, हमारे ब्लड के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, मतलब आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, प्लेटलेट्स हैं, फिर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स आ गया, प्लाज्मा आ गया, जो कि हमारे जो है उसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर रहा है। तो ये सब ब्लड आपस में इन सब चीज़ों से कैसे अटैच होता है, ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की एग्जांपल है कि ब्लड जो क्या करता है उन सबको अटैच कर रखता है। तो कनेक्टिव टिश्यू की एग्जांपल क्या है हमारे पास, ब्लड इज एन एग्जांपल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो ये बात याद रखिएगा। और स्किन का मैंने क्या बताया, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड मैंने आपको लिवर बताया, और लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है हमारे पास, स्किन है। अच्छा, एंजाइम वर्किंग ऑन फैट्स, कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कि हमारे फैट्स पे काम करता है, हमारे फैट्स को क्या करता है, वो डाइजेस्ट करता है। तो ये बात मैंने आप लोगों को कल भी बताई कि लिपेज एंजाइम का क्या काम होता है, फैट्स को डाइजेस्ट करना। प्रोटीएज का क्या काम होता है, प्रोटीन को। माइलेज का काम है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना। और सक्रेज हमारे पास बेसिकली ना नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आती है, मतलब सारी रिड्यूसिंग शुगर्स हैं तो ये अलग कैटेगरी में आती है, तो इसके लिए हमारे पास अलग एंजाइम चाहिए होती है सक्रोज को डाइजेस्ट करने के लिए। वो कौन सा होता है, सक्रेज होता है। न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय, न्यूक्लियस डिस्कवर्ड किसने किया था, तो आपको नाम याद रखना है कि रॉबर्ट ब्राउन ने हमारे पास किसको डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस को। विच कैरी इम्पल्सेस, मैंने आप लोगों को ये पूरी समझाया है कि हमारे पास किस तरह से न्यूरॉन्स इम्पल्सेस को कैरी करते हैं, फिर उसका मैसेज लेके जाते हैं, फिर आगे वो मैसेज ट्रांसफ़र होता है, और फिर हमारे पास क्या होता है, एक्शन का रिएक्शन होता है। तो हमारे पास क्या होता है, न्यूरॉन बेसिकली कैरीज इम्पल्सेस। मसल्स का क्या काम होता है, हमारी मूवमेंट वगैरह के लिए, कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन के लिए काम करती है। ब्लड क्या है हमारी बॉडी में, डब्ल्यू बी सी प्लेटलेट्स वगैरह हमारी इन सब चीज़ों को मेंटेन करता है। और बोन का क्या काम होता है, वो हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर देती है, सपोर्ट देती है, ये काम होता है ब्रेन का। तो बेसिकली इम्पल्स कौन कैरी करता है, न्यूरॉन हमारे पास कैरी करता है इम्पल्सिस को। वैक्सीन, फर्स्ट वैक्सीन डिस्कवर्ड फॉर, सबसे पहले जो वैक्सीन डिस्कवर्ड हुई थी वो स्मॉल पॉक्स के लिए हुई थी। ये जो हमारे पास टीबी, कोविड जो है, कोविड जब आया था तभी उसकी वैक्सीन बनी थी। इस तरह टीबी की अगर हम बात करें तो पहले ये होता था कि लोग टीबी में डेथ हो जाती थी, टीबी बहुत सीवियर हम उसे कंसीडर करते थे। बट अब क्या है, उसकी वैक्सीन आ गई हैं, उसकी डिफरेंट मेडिसिन आ गई, जिससे क्या होता है टीबी से हम प्रिवेंट हो सकते हैं। इस तरह अगर हम इन्फ्लुएंजा वायरस की बात करें तो ये भी बाद में आया। सबसे पहले वैक्सीन जिसको डिस्कवर क्या किया था, वो फर्स्ट पे डिस्कवर, कौन सी वैक्सीन थी जिस पर डिस्कवर किया गया था, वो थी स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स जो होती है उसकी वो फर्स्ट वैक्सीन थी जो कि डिस्कवर्ड हुई थी। उसके बाद फिर डिफरेंट वैक्सीन बनी, नॉलेज में आई और फिर बनती गई, अलग अलग डिजीज की अलग अलग हमारे पास वैक्सीन, ठीक है। डाइजेशन, साइट ऑफ डाइजेशन कंप्लीशन, हमारे पास डाइजेशन कंप्लीट कहाँ पर होती है, अच्छा माउथ से तो हमारी डाइजेशन स्टार्ट होती है, स्टमक में भी फूड डाइजेस्ट हो रहा है, मिक्स हो रहा है, ग्राइंड हो रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो रेक्टम में तो हमारे पास होती नहीं है ना, डाइजेशन का प्रोसेस होता ही नहीं है। तो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती है, कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है, डाइजेशन वहाँ पे खत्म हो जाती है। जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होने होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो आगे लार्ज इंटेस्टाइन में वो ट्रांसफर कर देती है। तो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है, वहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट हो गई। सब न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जैसे ही हो जाते हैं, वो क्या करती है, सारा का सारा वेस्ट प्रोडक्ट लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन से फिर बाकी हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है थ्रू आवर अनस। अब है हमारे पास फिश ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, तो हमारे पास लिम्फ हो गया, एयर हो गया, यूरिन हो गया, ये हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकती। ऑब्वियसली सी बात है, यूरिन कैसे करेगा, उससे तो हम खुद एक्सक्रीट आउट करते हैं। एयर कैसे न्यूट्रिएंट ट्रांसफर कर सकते हैं, वो तो हम सिर्फ सांस लेने में काम करें। इसी तरह लिम्फ भी हमारे पास नहीं कर सकता, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, ब्लड होता है, ब्लड से के थ्रू हमारे पास, अब हम कहते हैं कि हमें कहीं चोट लग गई, ठीक है,
तो हमारे पास किस तरह से प्लेटलेट्स आए? कैसे आए प्लेटलेट्स? ब्लड के थ्रू ही प्लेटलेट्स है, जहाँ पर जाकर उन्होंने क्या किया, क्लॉटिंग की और ब्लीडिंग रुक गई। इसी तरह हमारे पास क्या होता है, जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं? जैसे हमारी ब्लड में क्या है, हीमोग्लोबिन, उसके थ्रू क्या हमारे पास ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी न्यूट्रिएंट है जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो किसके थ्रू हो रहा है, ब्लड के थ्रू हो रहा है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है न्यूट्रिएंट्स की, जहाँ पर भी हमारी पूरी बॉडी में ब्लड होता है, ठीक है। तो जिस भी एरिया में हमारे पास नीड होती है न्यूट्रिएंट्स की, तो वहाँ वहाँ क्या होता है, ब्लड क्या करता है, वो न्यूट्रिएंट्स को वहाँ वहाँ ट्रांसपोर्ट करता है। तो क्या हमने क्या सीखा यहाँ पे, कि कौन सा ऐसा है जो कि हमारे पास न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहा है न्यूट्रिएंट्स को। अच्छा, विटामिन सी के डेफिशिएंसी को क्या बोलते हैं, विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है तो हमारे पास ना स्कर्वी हो जाता है। स्कर्वी में बेसिकली क्या होता है हमारे पास, कि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वो क्या होती है, हमारे पास रप्चर होना स्टार्ट हो जाती है। लाइक अगर आप अपने माउथ में देखें ना, तो हमारे पास समटाइम्स ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाते हैं कुछ, तो किसकी वजह से, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से भी होती है। हमारे दांत वगैरह खराब हो जाते हैं। अच्छा, अगर रिकेट्स की बात करें, तो रिकेट्स बेसिकली बोन्स की डिजीज है। हमारी बोन्स में क्या चीज होती है, कौन सा विटामिन होता है, विटामिन डी प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, रिकेट्स हो जाएगा हमारे पास। बेसिकली बच्चों में होता है जिनके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। नाइट ब्लाइंडनेस किस में होती है, नाइट ब्लाइंडनेस उनमें होती है जिनके अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि विटामिन ए हमारे पास क्या करता है, आइस में हमारे पास बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो हमारे पास नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होती है। और एनीमिया बेसिकली हम कहते ही किसी चीज़ की डेफिशिएंसी को, लैक को, कमी को बोलते हैं, ठीक है। तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, हमारे पास स्कर्वी हो जाता है। स्कर्वी क्या होती है, हमारी ब्लड वेसल्स, ब्लड जो होती है वो वेसल्स वो रप्चर होना स्टार्ट हो जाती है, ब्लीडिंग होती है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास सेल डिवीजन इन बैक्टीरिया। हमारे पास बैक्टीरिया में सेल डिवीजन क्या होता है, मैंने आपको बताया कि माइटोसिस में क्या हो रहा है, मियोसिस में क्या हो रहा है। एक में हमारे पास क्या बन रहा था, एक में हमारे पास जो है, अच्छा पहले फ्रेगमेंटेशन का बता दो। फ्रेगमेंट्स बनते हैं हमारे पास छोटे छोटे, आप कहने पीसेस टाइप बन जाएंगे, फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी। तो उसको हम नहीं कहते कि बैक्टीरिया में कभी भी छोटे छोटे पीसेस बन के फ्रेगमेंट्स की वे में हमारे पास क्या होते हैं, ये नहीं बनता, सही है। मैंने आपको बताया मियोसिस का। इसके बाद तो मियोसिस में हमारे पास क्या हो रहा था, हैप्लॉइड सेल्स बन रहे थे, ठीक है, जो जेनेटिकली डिफरेंट थे। और इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जबकि बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। इसके बाद अगर हम देखें कि माइटोसिस को, तो माइटोसिस में तो ग्रोथ हो रही है, रिपेयर हो रही है, तो इसमें हो सकता है। लेकिन मियोसिस, माइटोसिस क्यों नहीं हो रहा है इसमें, क्योंकि उसमें दो आइडेंटिकल सेम बैक्टीरिया बनता है। बैक्टीरिया भी तो हमारे पास जब सेल डिवीजन करता है तो अपने जैसे ही एक और बनाता है। लेकिन क्यों नहीं होता, कि इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, डेवलपमेंट होती है, और हमारे बेसिकली सेल्स में होता है जो क्या करता है, ओल्ड सेल को रिप्लेस कर रहा होता है। और ये हमारे पास होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। लेकिन जब हमारे पास बाइनरी फिजन होता है ना, फिजन के थ्रू हमारे पास क्या होता है, लाइक एक आप कह लें कि बर्डिंग टाइप होती है, बर्ड के थ्रू बन के ना, जैसे आपने पोटैटो देखा हो तो उसके ऊपर लाइक एक और पोटैटो लगता है, तो वो उसके ऊपर एक छोटा सा बर्ड बनाया था। वैसे ही बाइनरी फिजन में बर्डिंग के थ्रू हमारे पास बैक्टीरिया क्या होता है, सेल डिवीजन हमारे पास होता है। दो बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया जो है दूसरे बैक्टीरिया को बनाता है डिवाइड करके। उसके बाद है हमारे पास आरबीसीज फॉर्मेशन क्या होती है। हमारे पास आरबीसीज की फॉर्मेशन कहाँ पर होती है, हमारे बोन मैरो में। हमारे बोन का जो सेंटर, बोन की जो बिल्कुल सेंटर पार्ट होती है, उसमें बोन मैरो प्रेजेंट होता है, जहाँ पे हमारे पास आरबीसीज की फॉर्मेशन होती है। अगर हम बात करें लिवर की, तो लिवर में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को हम अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में चेंज करते हैं। मतलब जो हमारे पास ये एक हार्मफुल सब्सटेंस हमारी बॉडी में होता है, जिसको हम क्या करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं। हार्ट का काम क्या होता है, हमारे पास मेजर पंपिंग ऑर्गन है, मस्क्यूलर पंपिंग ऑर्गन ऑफ ब्लड है। इस तरह किडनी का क्या फंक्शन होगा, ये फिल्टर करता है हमारे ब्लड को। तो आरबीसी फॉर्मेशन क्या होती है, आरबीसी की फॉर्मेशन हमारे बोन मैरो में होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है स्टोरेज फॉर्म ऑफ फैट। फैट की स्टोरेज फॉर्म क्या है, हमारे पास फैट कहाँ पर स्टोर होता है। हमारे पास जो फैट होता है वो ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में हमारे पास स्टोरेज होती है फैट की। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल भी हमारे पास फैट होता है, बट जो हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म होती है ना फैट की, जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, उसका हम बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड। तो हमारे पास स्टोरेज फॉर्म होती है फैट की
ट्राइग्लिसराइड। कोलेस्ट्रॉल हो गया, फॉस्फोलिपिड हो गया, वेक्सेस हो गया, तो ये हमारे पास फैट की स्टोरेज फॉर्म नहीं है। तो फैट किस फॉर्म में स्टोरेज स्टोर होता है? ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में स्टोर होता है।